उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने जा रही है और इसी के साथ ही बुलडोजर की भी वापसी होती दिख रही है। अपने पिछले कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर खूब बुलडोजर चलाया और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। अब उनके दूसरे कार्यकाल में भी शपथ लेने से पहले ही बुलडोजर ने हुंकार भर ली है। चुनावी नतीजों के कुछ दिन बाद ही यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर अवैध संपत्ति को ढूंढकर कुचलने लगे हैं। मेरठ और कानपुर में माफियाओं की अवैध संपत्ति जमींदोज होती नजर आ रही है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का दबंगों के खिलाफ एक्शन सबसे पहले मेरठ में दिखा, जहां 2.5 लाख के इनामी फरार माफिया बदन सिंह बद्दो की सह पर उसके करीबी ने मेरठ में एक पार्क की जमीन पर कब्जा कर फैक्ट्री बना ली थी। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने इस अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवा दिया। बदन सिंह बद्दो ने पार्क की जमीन पर कब्जा कर रेणु गुप्ता के नाम बैनामा करा फैक्ट्री खुलवा दी थी। अब कानूनी प्रक्रिया के बाद इसको जमींदोज कर दिया गया है। बदन सिंह बद्दो कई मामलों में वांछित है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो फरार है। अब सरकार उसके करीबियों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। वहीं कानपुर में भी बुलडोजर जमकर चला है। कानपुर के बर्रा में जहां बुलडोजर चलाया गया वो एक तालाब की करीब 2.5 बीघा जमीन है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री हुई थी और इसके बाद यहां पक्के मकान खड़े कर दिए गए। लेकिन अवैध कब्जे से बने इन पक्के मकानों को कुछ मिनटों के भीतर जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं योगी सरकार 2.0 का ट्रेलर ऐसा आया है कि माफियाओं को संदेश चला गया कि बुलडोजर सिर्फ वापस ही नहीं आया है, बल्कि दूसरे कार्यकाल में दोहरी ताकत से भूमाफियाओं पर वार करने आया है। गौरतलब है कि यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर को हथियार बनाकर योगी सरकार पर वार किया था। उनके इस बयान के बाद से ही बुलडोजर यूपी चुनाव में सबसे आगे निकल गया और बाकी सब कुछ पीछे छूट गया। अखिलेश के वार के बाद योगी सरकार ने बुलडोजर के मुद्दे को ऐसा लपका कि फिर पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। बीजेपी की चुनावी रैलियों में बुलडोजर खड़े दिखाई देने लगे। मकसद साफ था कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की छवि को सही साबित करना चाहते थे। यही वजह है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र करते रहे और ये रणनीति काम भी आई। और 10 मार्च को जब नतीजे आए तो बीजेपी ने सत्ता में बहुमत के साथ वापसी की और फिर जश्न भी बुलडोजर पर ही मना। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।